In the previous class session, we have talked about the properties of materials. Okay, that is properties of materials. Okay, तो पिछले क्लास सेशन में हमने क्या पढ़ा बेटा? पढ़ रहे थे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे. ओके, सो हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, 3, 4 and 5. Okay, one, the hardness, sorry, that one is the appearance. Okay, the first property was appearance. Okay, the second property was what? That is hardness. Okay, third property, solubility. Okay, fourth property was generally, that is float or sink in water. Float or sink in water. Okay, and the last property was what? That is transparency. That is transparency. Okay, so we have already talked about the appearance, hardness and solubility. Okay, हम इन points के बारे में generally पढ़ चुके हैं. So today we will discuss about these two properties, that is फ्लोट और सिंक इन वाटर. की कोई वस्तु जो होती है उसकी मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी की, वो वस्तु कैसे तैरती है या डूबती है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट द ट्रांसपेरेंसी. ओके, either the object is transparent or the opaque. Okay, कि उन सब चीजों के बारे में. The first one is float or sink in water. Okay, the first is float or sink in water. Okay, so we have what बेटा, जनरली हमने देखा है कि अभी तक हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं which what it is get easily mixed with the generally with water. Okay, और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, जनरली ऐसे सॉलिड्स होते हैं that do not mix, जो क्या होते हैं वाटर में मिक्स नहीं होते. ओके, जो क्या होते हैं वाटर में मिक्स नहीं होते. जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट अबाउट इफ वी टेक अ कंटेनर और ऐड सम सॉइल. ओके, अगर उसमें कुछ वाटर में हम सॉइल ऐड करते हैं तो क्या होगा बेटा, वो हमें शुरू में तो लगेगा कि वो मिक्स हो गया, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो मिक्स नहीं हो, इट विल सेटल एट द बॉटम. वो क्या हो जाएगा, सेटल एट बॉटम, मीन्स वो बॉटम पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. अगर आप कुछ समय के लिए उसे क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे. ठीक है, तो व्हाट हैपन, एंड सम ऐसे हमने पढ़े कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं विच फॉर्म द अ लेयर ऑन इट. वो क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं ऑन दैट वाटर. ओके, तो कुछ हमने ऐसे पढ़े कि लिक्विड्स होते हैं दैट फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन द वाटर, एंड सम सॉलिड्स और द व्हाट अदर लिक्विड्स दैट गेट मिक्स्ड विद द वाटर, और सम सॉलिड्स व्हाट that does not mix with the water and settle at the bottom of the vessel. Okay, so generally if we talk about, that is for example we have seen dry leaves. Okay, we have seen the dry leaves. Okay, that dry leaves when fall into the pond, okay, the pond, what happen, they float on what, water. तो क्या करते हैं, वाटर पे क्या करते हैं बेसिकली बेटा, फ्लोट करते हैं. ओके, दैट ड्राई लीव्स. लेकिन अगर हम स्टोन की बात करें, इफ वी थ्रो द स्टोन इन इट, तो वो क्या फ्लोट करेगा, नहीं करेगा. दैट विल व्हाट, सिंक इन वाटर. दैट विल सिंक इन वाटर. तो जनरली ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, लाइक अगर हम पेपर की बात करें, आपने रेनी सीजन में पेपर के बोर्ड्स बनाए होंगे, बनाए ना बेटा. पेपर बोर्ड्स जो होते हैं वो क्या होता है, आसानी से पानी के ऊपर अगर हम उसे बनाते हैं तो वो क्या होता है, चलाते हैं तो वो क्या होते हैं, इजिली क्या होते हैं, दैट फ्लोट ऑन व्हाट, वाटर, लाइक वुड, दे फ्लोट ऑन वाटर, एंड सम द सॉलिड सब्सटेंसेस दे सिंक इन वाटर, डज नॉट फ्लोट. ओके, तो जनरली ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारे पास मतलब ऐसी क्यों होती है. ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द डेंसिटी. ओके, तो हम पहले किसके बारे में जानेंगे, डेंसिटी के बारे में जानेंगे कि डेंसिटी क्या है. ओके बेटा, तो फर्स्ट थिंग, डेंसिटी इज द रेशो
ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ओके, जो क्या है मास और रेशो का क्या होता है बेटा, मास एंड सॉरी वॉल्यूम का क्या होता है, रेशो होता है। दैट मींस वी कैन से दैट मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास और वॉल्यूम क्या होता है, पहले इस बात को समझना है, उसके बाद ठीक है। तो मास का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, कि किसी वस्तु में कितना मैटर प्रेजेंट है। ओके, लाइक अगर मैं इस डस्टर की बात करती हूँ तो इट इज व्हाट, हैविंग व्हाट, हैवी है, तो इसका मतलब इसमें कुछ मैटर तो प्रेजेंट होगा तभी तो ये हैवी है ना। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर जितना प्रेजेंट है दैट इज द मास, इसका मास कहलाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज मास। तो मास जो होता है बेटा, ठीक है, हम इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में कैलकुलेट करना है। इसका यूनिट क्या है, दैट इज द किलोग्राम। तो दैट इज व्हाट, दैट इज मास। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, दैट इज द स्पेस व्हाट, दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना वो स्पेस कवर्ड करती है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज वॉल्यूम। हम उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अगर इसे यहाँ ऐसे रखा गया है तो इसमें उसने स्पेस कवर किया है ना, उसको क्या है निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, दैट इज द स्पेस कवर्ड जितना होगा। ओके, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशो ऑफ व्हाट, मास एंड वॉल्यूम। ओके, सो अगर हम बात करें बेटा तो वाटर की डेंसिटी, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस की डेंसिटी है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम क्या कहते हैं रेशो निकालते हैं तो दैट इज वी कॉल्ड एज डेंसिटी। हम उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ओके, वी कॉल इट एज दैट इज डेंसिटी। अब देखिए कोई वस्तु जो होती है फ्लोट करती है या सिंक करती है, उस पर कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, दैट वी कॉल एज व्हाट, जैसे अगर किसी वस्तु की हायर डेंसिटी है देन द वाटर, हायर डेंसिटी देन वाटर। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए टेक अ कंटेनर, ओके, दैट इज अ सम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, सो व्हाट इज द, we take an object, ठीक है, and if we sink जनरली अगर उसे हम क्या करेंगे, उसे कंटेनर में डालेंगे तो क्या होगा, अगर सबमर्ज करेंगे या कोशिश करेंगे उसको डुबोने की तो क्या होगा, प्लास्टिक या बॉटल ही ले लीजिए। ठीक है, इफ यू टेक द प्लास्टिक बॉटल, ओके, आप प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, व्हाट हैपन, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है, लो डेंसिटी है। इट मीन्स क्या है, अगर उसकी डेंसिटी कम है किससे, वाटर से। ठीक है, डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से क्या है, वाटर की डेंसिटी से क्या है वो अगर कम है, ठीक है, तो दैट विल व्हाट, फ्लोट, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर वाटर की डेंसिटी से इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ठीक है, तो दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। अगर वाटर की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, अगर हाई है तो दैट विल सिंक इनटू द वाटर, वो क्या होगी, डूब जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए इट मीन्स सेकेंड थिंग, कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द व्हाट, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगी, अगर वो कम होगी, लो होगी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इजिली फ्लोट करेगा। दिस इज अबाउट द, कि ये एग्जाम्पल है किसी डेंसिटी के बेस पे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मीन्स, जैसे अगर हम बात करें ऑयल्स की, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कुकिंग ऑयल, ठीक है, दैट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, क्या बनाते हैं, एक सेपरेट लेयर जो होती है वो फॉर्म करते हैं। ओके, इन द वाटर में, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज ये लो है, मतलब वेट में क्या है, कम है, लो, उसका वेट क्या है, कम है। और जबकि वाटर का वेट अगर कहा जाए उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है, इसकी कम है, तो दैट विल फ्लोट ऑन वाटर, वो एक सेपरेट लेयर बनाएगा। ठीक है, और अगर इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, अगर आप हनी को ले लीजिए, ठीक है, या ग्लिसरीन ले लीजिए, अगर आप उसको क्या करेंगे, इस पर डिप, आप इसको पोर करेंगे तो दैट विल सिंक इनटू वाटर। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है,
एज कम्पेयर टू द कुकिंग ऑयल, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। एंड द सम अदर लिक्विड्स जो बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इजिली क्या होते हैं, सिंक इनटू दैट वाटर। अगर हम एक स्टोन जो है, ठीक है, अगर हम फेंकेंगे इसमें, ठीक है, इसमें रखेंगे तो वो क्या होगी, इट विल सिंक इनटू द वाटर, डज नॉट फ्लोट, तो फ्लोट नहीं करेगी। इसका भी क्या है, कारण है, तो उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। दूसरी थिंग क्या होती है बेटा, सेकेंड थिंग अबाउट द buoyant force, okay, buo, buoyant force, okay, what is the buoyant force? So what about this buoyant force? क्या होता है बेटा, एक अपवर्ड फोर्स होता है, मतलब पानी के द्वारा क्या होता है, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जब कोई चीज डूबती है तो वो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है, वो पुश करती है ऊपर की तरफ। तो buoyant force क्या है, फोर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ पुश और पुल, ठीक है, दैट इज वो काइंड ऑफ अ पुश और पुल, मतलब अगर ये चीज ऐसी पड़ी है, मैंने इसको खींचा है तो इट मीन्स क्या है, मैंने पुल किया है, तो या फिर धकेला है तो दैट इज पुश, मैंने क्या किया, फोर्स, मैंने एनर्जी लगाई है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ एनर्जी, ओके। सो व्हाट इज इट, तो फोर्स क्या है, बाइंड फोर्स क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स दैट इज विद द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू होता है, दैट इज वाटर जो होता है वो क्या है, ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो दैट इज व्हाट, बायोंट फोर्स, हम उसे क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। वो चीज अगर आप पानी के ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ पुश करेगी, पानी जो होता है अपना एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या होगी, अगर, और जो चीज हम फेंकेंगे तो उसका भी तो एक वेट होगा कि नहीं होगा, उसका एक वेट होगा, जब वो वेट होगा तो इट मीन्स वो नीचे की तरफ उसे क्या करेगा, धकेलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ उसको पुश करेगा, उसका वेट उसे नीचे की तरफ पुश करेगा, और वाटर का जो फोर्स होगा वो उसे ऊपर की तरफ पुश करेगा, क्लियर। तो व्हाट हैपन कि अगर इसका वेट अपवर्ड फोर्स से, इस बायंट फोर्स से क्या होता है, अधिक हो जाता है, मतलब ग्रेटर हो जाता है, इसके वेट की वजह से जो फोर्स उसे नीचे की तरफ धकेलता है, अगर ये हाई हो जाता है, दैट बिकम्स हाई, अगर वो हाई हो जाता है, और बायोंट फोर्स अगर लो पड़ जाता है, ठीक है, तो ये वस्तु क्या होती है, डूब जाती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर ये क्या होता है, अगर डेंस, इसका वेट जो होता है, वेट अगर कम है, ठीक है, और तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वेट कम होगा तो ये फोर्स भी कम लगाएगा, और अगर बाइंड फोर्स अधिक होगा, मतलब इट विल इफ बिकम लार्जर, अगर वो ज्यादा होगा और ऊपर की तरफ से धकेलेगा, तो दैट मीन्स क्या है कि वो वस्तु क्या होगी, फ्लोट करेगी। तो दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट, दैट इज द ड्यू टू बिकॉज ऑफ द बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स जो होती है किसी वस्तु को क्या करती है, ऊपर की तरफ धकेलती है, और किसी वस्तु का जो, या किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसे क्या होता है, नीचे की तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, अगर दोनों क्या होता है, अगर ऊपर वाला वेट अगर नीचे से वाले से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो वो डूब जाती है, लेकिन अगर नीचे वाला बाउंड फोर्स, बाउंड फोर्स अगर अधिक हो जाता है एज कंपेयर टू द व्हाट, दैट ऑब्जेक्ट्स वेट, ठीक है, तो दैट विल फ्लोट ऑन द वाटर, तो वो किस पे फ्लोट करेगी, इस वाटर के ऊपर क्या होगी, फ्लोट करेगी। सेकंड थिंग क्या है, दैट इज कि जब वो वस्तु को क्या करते हैं बेटा, डुबोते हैं, मतलब अगर हम वस्तु को पानी के ऊपर डोलते हैं, डालते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि वो अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना पानी डिस्प्लेस करती है, उतना वाटर क्या करती है, डिस्प्लेस करती है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। अगर अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना पानी वो वेट के अकॉर्डिंग अपने डिस्प्लेस कर देती है, तो दैट विल फ्लोट ऑन वाटर, तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक आयरन नेल को अगर आप क्या करेंगे, इस तरह से डालेंगे, ठीक है, तो इन वाटर में, तो वो क्या होगी, डूब जाएगी, तो क्या होगी बेटा, डूब जाएगी, ठीक है। तो क्यों होगी, क्योंकि उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी को डिस्प्लेस नहीं किया, उसको उतना समय ही नहीं मिला कि वो पानी के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग उस पानी को, उतने वेट, उतने वाटर को क्या करे, डिस्प्लेस कर सके, ठीक है, तो दैट विल व्हाट, सिंक इनटू द वाटर। लेकिन अगर हम वही पेपर की बात करते हैं, अगर आप पेपर की बात कीजिए, तो पेपर क्या होता है, हल्का है, उसकी डेंसिटी भी कम है, दूसरी चीज क्या है, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उतना वाटर जो होगा डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो दैट मीन्स क्या है, दैट विल फ्लोट ऑन दैट वाटर, वो क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। सो व्हाट, और प्लस अपवर्ड जो पुश होगा, दैट इज द बायंड फोर्स, ठीक है, वो भी क्या होगा, अधिक होगा एज कंपेयर टू इट्स वेट, जो उसने वेट के, अपने वेट के अकॉर्डिंग जितना उसने पुश, उसे नीचे की तरफ धकेला, उससे बायंड फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो उसे ऊपर की तरफ ही रखेगा, इट मीन्स क्या होगा, दैट विल फ्लोट ऑन द वाटर, वो क्या करेगा, वाटर पर फ्लोट करेगा।
So this is about the how the object float or sink in water, कि कैसे जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो फ्लोट करती हैं और या फिर सिंक मतलब डूब जाती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, उसकी बेसिस पे भी क्या है, उनको ग्रुप किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है. ओके, so next thing is about the transparency. Okay, that is transparency. Okay, so what about the transparency? You have seen, आपने देखा होगा ग्रोसर्स जो होते हैं वो बहुत सारी कैंडीज वगैरह जो होती है ग्लास के बॉटल्स में रखते हैं, ठीक है. तो ग्लास की बॉटल्स में रखते हैं जस्ट टू किस लिए, अट्रैक्ट द चिल्ड्रंस, ताकि वो क्या आए और उसको देखें, क्योंकि आपको सेपरेटली साइड अच्छी तरह से दिखता है कि उसमें कौन सी कैंडी रखी पड़ी है, चॉकलेट है या अदर कैंडी है, अदर टॉफीज जो होती हैं वो है उसमें, ठीक है. तो अदर मटेरियल्स होते हैं, यू हैव सीन. तो जस्ट टू व्हाट, just transparency is the next what property of the material. So we have the three things in it. The first one is about the transparent materials. Okay, that is transparent. Okay, तो फर्स्ट वन इसमें क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं. सो दोज मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच, दोज मटेरियल्स थ्रू व्हाट, विच we can see clearly, we can see clearly. मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू ट्रांसपेरेंट, मतलब जिनके थ्रू हम क्या है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी कॉल एज दैट इज ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जांपल लाइक ग्लास, ठीक है, ग्लास जो होता है आपका, ठीक है, वी कैन सी क्लियरली थ्रू इट, ठीक है. हम उसके आर पर क्या है आसानी से देख सकते हैं. द वाटर to the what, transparent material, clear water. Okay, so these are what examples of the what transparent materials. तो इनका यूज भी किया जाता है, ओके, इनके बेसिस के ऊपर, तो इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द ट्रांसलूसेंट. ओके, व्हाट अबाउट द ट्रांसलूसेंट? सो दोज मटेरियल्स, ओके, दोज मटेरियल्स through which we can see partially, जिनसे हमें क्या है बहुत धुंधला दिखता है, ठीक है, मतलब हमें क्लियरली नहीं दिखता, हमें कैसा दिखता है, पार्शली दिखता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पॉलिथीन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक पॉलिथीन या ट्रेसिंग पेपर्स जो होते हैं, दे आर जनरली व्हाट, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. वो क्या होते हैं जनरली बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पर क्या होता है, हमें सिर्फ पार्शली दिखता है, ठीक है, वी कैन सी ओनली पार्शली, हल्का धुंधला जो होता है हमें दिखाई देता है. सो दैट काइंड ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज द व्हाट, ट्रांसलूसेंट. तो उस तरह के मटेरियल्स को हम जनरली क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलूसेंट कहते हैं. ओके, so next thing is about the opaque. Okay, that is opaque. Okay, the materials through which what we cannot see. Okay, so what is it, ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच वी, मतलब बेसिकली जिसके थ्रू हम क्या है आसानी से मतलब हम नहीं देख सकते, ठीक है, मींस जिनके आर पार क्या है हमें नहीं दिखाई देता, तो हम ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट एज ओपेक मटेरियल्स. सो लाइक वी हैव अ बुक, एग्जांपल बुक, ओके, ओके, दैट विल वी कॉल्ड एज अ बुक. हो गई आपके पास ट्री, ओके, ह्यूमन, आई एम आल्सो अ व्हाट, ओपेक ऑब्जेक्ट. मैं भी एक तरह से क्या हूँ, ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ. अगर मैं यहाँ स्टैंड हो जाती हूँ तो इट मीन्स यू कैन नॉट सी दिस ब्लैक बोर्ड ऑफ बिहाइंड मी. ओके, सो व्हाट एग्जांपल लाइक दिस, इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट, द पेपर.
दैट इज अ बोर्ड, ठीक है, एक तरह से एक पेपर ही मान लीजिए, ठीक है, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट इट इज। अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से प्रॉपर्ली पीछे रखती हूँ, यू कैन नॉट सी दिस, मेरे हैंड्स जो होते हैं, फिंगर्स आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखेंगे। तो इट मीन्स क्या है, ये एक तरह का क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी कॉल इट एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट हैपन, अगर हमें ट्रांसलूसेंट, देखिए अब ट्रांसपेरेंट की बात की जाए तो फर्स्टली ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ठीक है, जिसके आर पार क्या होता है, हमें आसानी से दिखता है। तो लाइक ग्लास के वाटर जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। ओके, ट्रांसलूसेंट की बात की जाए तो व्हाट, दीज आर द मटेरियल्स जिनके आर पर क्या होता है, हमें पार्शली दिखाई देता है, हल्का धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, दैट वी पॉलिथीन यूज इट, ठीक है, पॉलिथीन हो गया या ट्रेसिंग पेपर हो गया। इफ यू वांट टू मेक इट, आप क्या कर सकते हैं उसे बनाने के लिए, कि आप एक पेपर लीजिए, आप बल्ब को उससे क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको नहीं दिखेगा, बट आप उस पेपर पे अगर थोड़ा सा ऑयल क्या करेंगे, पॉर करेंगे, और उसको थोड़ा सा फैला दीजिए उस ऑयल को उस पेपर पर, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप सन के एक्सपोजर में उसको सूखने देंगे, ड्राई करेंगे। फिर जब वो ड्राई हो जाएगा, तो जब आप उसको उसकी यूज की हेल्प से, उसके हेल्प से क्या करेंगे, जब आप बल्ब को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यू कैन सी पार्शली, आप उसको थोड़ा हल्का धुंधला दिखेगा आपको। तो दैट इज व्हाट, दैट इज काइंड ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर वी कैन मेक आल्सो, ठीक है, जो कि हम खुद भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग अबाउट द व्हाट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो व्हाट यू फाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, आप ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसके क्या है, पीछे आप दिखाई ना दे, ऐसी चीज, ठीक है, दैट इज द डोर के पीछे खड़े हो जाते हैं से, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार जो है नहीं देख सकते, तो वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइक ट्री, बुक, जैसे मैं बात करूँ अपनी, ठीक है, तो दैट इज आई एम ऑल्सो व्हाट, दैट इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, so these are about the last property of the material. Okay, so अगर हम बात करें कि जनरली हम मटेरियल्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई मतलब क्यों बांटते हैं, उनको सॉर्ट आउट क्यों करते हैं, सेपरेट क्यों करते हैं, हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, हमारी अपनी सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, so for our convenience we basically what sort out the materials on the basis of their properties, because they have the some similarity and the difference. Okay, so what is this, so materials are grouped, materials are grouped, okay, on the basis of, on the basis of their similarities, on the basis of their similarities and what, difference. Okay, on the basis of what, their similarity and difference. Next, for our basically convenience, ठीक है, हमारी अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम उसको क्या है, आसानी से जान सके, पहचान सके, ठीक है, for our what, convenience. And next is to study the property of the material. To study, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. So generally we group these materials on the basis of what, their similarity and the difference, for our convenience and to study the properties. Okay, so to study the properties of the मटेरियल, ताकि उसकी स्टडी को बेसिकली पढ़ा जा सके. आपने यहाँ सीन, आपने देखा होगा ग्रोसर की शॉप पे बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, चीजें होती हैं, जैसे राइस, व्हीट हो गया, उसमें बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, अलग अलग चीजें जो होती हैं, उनको डिफरेंट शेल्फ में, अलग अलग शेल्फ में एक साथ रखा जाता है, ठीक है, मतलब बुक्स की और नोटबुक्स की शेल्फ अलग होगी, ठीक है, बिस्किट्स की अलग शेल्फ होगी, राइस का अलग पोर्शन होगा, ठीक है, तो दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि क्या है, हमारी अपनी सुविधा के लिए हम उसे रखते हैं. अगर हम एक ही साथ ऐसे हॉट पॉच रखेंगे तो इट मीन्स हम क्या है, उसे पहचान पाएंगे
नहीं पहचान पाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो हमारी अपनी सुविधा के लिए क्या होता है कि हम उसे डिफरेंट शेल्स में रखते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और उनको ग्रुप में रख कर फिर उसे क्या कर देते हैं, उनकी सिमिलैरिटी या डिफरेंस के बेस पर, उनकी स्टडी करने के बेस पर क्या होता है, उनको ग्रुप करते हैं, ठीक है। और ग्रुप करके फिर क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्रुप्स। ओके, सो easily to just study the properties of materials. Okay, so we studied about what the 5 properties of what, that is the materials. The first one is the appearance, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा अपीयर होता है, ठीक है, किस तरह का होता है, स्मूथ होता है या फिर रफ होता है। नेक्स्ट उसके अपीयरेंस कैसी है, वो लस्टर है उसमें या नहीं प्रेजेंट है, दैट इज अबाउट द अपीयरेंस। हार्डनेस की बात करें तो द ऑब्जेक्ट इज अ हार्ड और द सॉफ्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब वी कैन इजीली उसे कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम उस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें हार्डनेस है या नहीं है, वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं, दैट मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल हैं या वाटर में नहीं सॉल्युबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो कुछ हमने सॉलिड्स के बेसिस पे पढ़े थे और कुछ लिक्विड्स के बेसिस पे पढ़े थे। तो some are insoluble some are soluble substances and some are insoluble substances, okay। तो and miscible liquids के बेस पे पढ़े थे हमने miscible और immiscible liquids। so some are what miscible liquids and some liquids are immiscible in basically in water, okay। next thing was the float or sink in water। so we talked about the what the substances which they float on water, which kind of a substances, if they have the lower density than water, they what, they float on the water, if they have higher density than water, they what, sink into the water, okay। so the last one was about the transparency। तो ट्रांसपेरेंसी में हमने 3 चीजें पढ़ी, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, and translucent objects, and the next one is the, that is opaque objects, transparent objects, translucent objects and the opaque objects, okay, clear। so generally we group the materials on the basis of what, their similarity and the difference के basis पे हम क्या करते हैं, उनको group करते हैं। so that's all about the what, your chapter। if you have any doubt you can ask to me।